तो आज हम हफ्तों बाद अपने घर जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी तुम घर जाओ यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड उनका प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है। और सर ने बोला हम ऐसे बार बार टेस्ट करेंगे तो मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, वीकनेस आएगी। तो ये जो टेस्ट हम करेंगे वो 10 से 15 दिन में करेंगे। तो तुम 10 दिन तो यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, कहाँ रहोगे, कैसे व्यवस्था करोगे? अगर रुक सकते हो तो तुम 10 दिन और रुको, 10 दिन बाद ही वो टेस्ट होगा। तो हमने कहा सर हम नहीं रुक पाएंगे, हमारी कंडीशन नहीं है इस लायक। तो हमने इनकी दवाइयाँ ली वहाँ से फटाफट और का ही ट्रेन कराया और हम घर को निकल गए। सर ने बोला 10 दिन बाद जैसा होता है। हमारा सामान वो रखा है और ऊपर जगह नहीं है तो हम बकायदा पेपर बिछा के नीचे ही बैठ गए हैं। और देव की दादी गई बाहर चाय लेने। और ट्रेन अभी हमारी लगी नहीं है, ट्रेन लगने में भी काफ़ी समय है। तो थोड़ा सा हम यहीं पे मतलब रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। बाबू आप शांत बैठो। अरे पालथी मार के बेटा, मम्मा कैसे शांत बैठी है। तो मम्मी गए थे, ये यहाँ पे देव को भी भूख लगी थी, साथ में मुझे भी लगी थी। तो मम्मी ने ये 10-15 रुपए के जितने के भी मंगोड़े भजिए लेके आए और बोले यहीं पे बैठ के खा लो जब तक को तुम। यहाँ पे हम चाय पी रहे थे। अच्छा मैं आपसे बता दूँ तो इनका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो फर्स्ट बार ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट बार इतना बढ़ा है। क्योंकि देखिए जो कि हम रिपोर्ट हर बार चेक कराते थे तो ये नहीं बढ़ा था, फंक्शन वाला जो टेस्ट हुआ है। तो सर को भी लगता है ना थोड़ा सा कि जब तक अब तक नहीं बढ़ा तो अब कैसे अचानक कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से सर ने कहा है कि शायद कोई नई प्रॉब्लम हुई है उनको, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस धीरज रखो। और बार बार टेस्ट करने से भी हर एक जैसे एक दिन में कोई रिपोर्ट ऐसा चेंज होता नहीं है। सर ने सोचा कि फिर भी चल हम करके देखेंगे। तो सर ने बोला कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कराएंगे तो 10 दिन के अंतराल में ही उसका फ़र्क आएगा। और अभी सर ने दवाई दी है। अच्छा इनकी दवाई भी चेंज इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेरी किडनी लगी है। अगर इनके घर से रिलेटेड की लगी होती तो सर बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और महंगी दवाई अभी इस वजह से आ रही हैं, अब मुझे नहीं पता और कब तक महंगी दवाइयाँ जाएंगी। चलिए हम आगे मिलते हैं आपसे। चुकी है और हम और देव बैठे हैं अभी, और देव को बहुत ज़्यादा बुखार है। मम्मी ने बोला कि पहले हम छोड़ आते हैं बैग, उसके बाद फिर हम आएंगे। कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, चलिए फिर बाद में मिलते हैं ना। तो भगवान से अब इतना ही कहूँगी भगवान की अब आने वाले दिन हमारे अच्छे से गुजरे, अच्छे से बीते, क्योंकि इतना सब कुछ फेस करने के बाद ना कहना चाहिए कि मेरी खुद की दिल भी रोने लगता है कि क्या करूं। पर मुझे इस टाइम पता मैं स्ट्रॉन्ग क्यों हूं, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी टाइम, और कहते हैं कि आप नर्वस रहोगे तो आपके होने वाला बच्चा भी नर्वस ही होगा, उसको माइंड में। तो इस वजह से मैं नहीं रहती हूँ। मैं सोचती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो अब 10 दिन बाद कैसे एडजस्ट करेंगे वो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे मम्मी देव को लेके जा रही थी। अच्छा हमने रिजर्वेशन कराने की सोची, उसके बाद फिर हमें कोई टिकट ही नहीं मिल रहा था, सारा वेटिंग था। अगर आप कोई टिकट कंफर्म करा रहे हो तो बहुत दिन पहले कराओ तो सीट तो कंफर्म हो जाता है। पर एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, फिर हमने टीआई को कुछ पैसे दिए, उसमें भी उसने 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद वरना बोलता बीच में उतर जाओ। हमने उनको अपनी सिचुएशन बताई, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। टिकट कटाने का हम गए, वहाँ पे हुआ नहीं, मतलब। तो इस वजह से टीआई को फिर डबल टिबल पैसे देने पड़े। हमने सोचा था कि टीआई मिलेगा तो हम उससे बात कर लेंगे, उसको जितने पैसे लगते उतने दे देंगे, पर नहीं। तो खैर यहाँ पे अब मॉर्निंग हो चुकी है, सीधे हम इतना थक गए थे कि हिम्मत ही नहीं थी कि और ब्लॉग शूट करूँ, और बैटरी भी पूरा डिस्चार्ज था। तो यहाँ पे हम बस बैठे हुए थे, देव मेरी पास ही लेटा हुआ था और हमें उतरना था मदन महल स्टेशन, क्योंकि वहाँ से पास पड़ता हमारा घर। और ठंड सुबह सुबह बहुत थी, सुबह 5 बजे ट्रेन उतार देती है। ये देखिए सुबह 5:14। अच्छा डॉक्टर भी है ना, कभी कभी पेशेंट लोगों से अच्छे से बात इसलिए नहीं बताते सारी बातें क्योंकि पेशेंट पहले से ही घबरा जाता है और फिर और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने लगती है। तो सर ने हमसे ज़्यादा बातें तो नहीं की, बस इतना ही बोला कि अभी फ़िलहाल तुम घर जाओ
और 10 दिन के बाद जैसा होता है वैसा करके बताना। अगर यहाँ रुकने को तुम्हारी व्यवस्था है तो रुक जाओ भाई। और हमें तो सब रिपोर्ट से अभी मतलब है, तो हमने कहा सर नहीं रुक पाएंगे। और देव सो चुका था, अभी अंदर थे। बहुत ज़्यादा ठंडी है, अभी हम थोड़ा सा आराम करेंगे, इसके बाद हाथ पैर धुल के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद सुबह हम आए थे इतनी ठंड में, कैसे हम मतलब कि 5 बजे थे, 5:30 6 बजे आ गए थे। भूख इतनी ज़ोरों की थी, फिर थोड़ा सा आराम किया। करीब इनको दवाइयाँ भी खानी थी, तो मैंने कहा चलो उठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद फिर हम नहाएंगे धोएंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने नाश्ता बना दिया था, और देव को भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उसको पोहा बनाया था मम्मी ने। और इनका भी दवाई का टाइम था, तो मैंने कहा चलो खा पी लेते हैं, उसके बाद हम आगे का करते हैं। क्योंकि देखिए इनका जो दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, वो तो है ही। साथ में अगर मैं देव का ध्यान नहीं रखूँगी, खुद का नहीं रखूँगी, तो कैसे चलेगा। आप बोलते हैं ना आरती, आप बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हिम्मत और स्ट्रॉन्ग नहीं, पर मैं यही सोचती हूँ अगर मैं ही मतलब टूट के बैठ जाऊँगी या फिर कुछ नहीं करूँगी, तो फिर कैसे चलेगा। क्योंकि मैं ही इन लोगों के लिए हिम्मत हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों से सीधे अब शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि शाम के बजे हैं 6। उसके बाद जो मैंने नाश्ता किया था, फिर सीधे काम में लग गई थी। तो झाड़ू पोछा किया, जो भी मेरा काम था, और खाना पीना बनाया जैसे तैसे, नहाने धोने के बाद अच्छे से बालों में तेल लगा लिया था, है ना। अब पता है कि मैं आप लोगों से 4-5 दिनों के बाद, समझ लीजिए 1 वीक के बाद ही आप लोगों से मिल रही हूँ इस तरीके से। और अभी मैं भी लेट गई थी, क्योंकि कहीं भी सफ़र से आओ तो 2-3 दिन थकावट रहती है, साथ में मेरा जो समय चल रहा है उसमें मुझे और भी थकावट। तो मैं अभी सब 6 बजे उठी हूँ। बाहर हल्का अंधेरा हो गया है, और इसको भी सुला दिया था, इसके पापा सो रहे हैं जी, बाहर है। घर आते ही ऐसे मतलब अंदर से लग रहा है कि मत पूछिए। घर आते ही बहुत अजीब सा लग रहा है, तो मैं सोचा कि चलो अपने ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही देते हैं। अभी तक मेरी जो है थकावट नहीं उतरी है। पीठ बहुत ज़्यादा दुख रही, हद से ज़्यादा पीठ में पेन है, और कहीं भी दर्द नहीं है। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, कि जो भी पेट का बल भारीपन है वो पीठ में रहता है ना। तो पीठ के बल बिल्कुल भी लेटते नहीं बनता, सोते भी नहीं बनता है। यहाँ पर झपकी लगा लो तो थोड़ा सा आराम मिलता है, रिलैक्स होता है, बाकी सोते तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। मुझसे सोते करीब 15 दिन हो गए, नहीं बन रहा है अच्छे से। जैसे तैसे करवट ले लेके ठीक है रात निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत सो लेते हैं, पर जैसे पहले आती थी ना, उस तरीके की नींद नहीं आती है। और फिर आगे बताते हैं हम डॉक्टर ने क्या बोला इनको अभी। चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं कहाँ जाके एंड होता है। और अभी थकावट है, शायद थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट कर पाऊँगी मैं, पर करूँगी ज़रूर, मेहनत ज़रूर करनी है मुझे। चलिए बाय बाय, अभी चाय बनाते अच्छे से, मुँह धुल के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं, है ना। ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और सर में जो भारीपन है वो दूर होगा। पीठ का तो मत पूछिए, पीठ ऐसी दुख रही है। ये देखिए मेरे ओंठ पूरे सूख चुके हैं, पूरे, तब मेरा फेस ही चेंज हो गया। अच्छा, इस टाइम मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन तो धुल लिए थे, खा पीने के। यहाँ पे ये सारे कपड़े हैं जो कि मुझे इतने सारे धुलने हैं, और क्योंकि ये सब अंदर हम ले नहीं जा सकते। 1 हफ्ते करीब हो गए कि 1 हफ्ते हम घर से बाहर थे। वैसे मुझे लग रहा था कि मैं और रेस्ट करूँ, अपने आप को, अपनी बॉडी को और रेस्ट कराऊँ,
पर इतनी हिम्मत नहीं बची थी मुझ में कि ये सब काम करूँ। फिर भी मैंने जैसे तैसे किया और आगे हस्बैंड से आप लोगों की बातें कराई। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आरती जी आप भैया से बात कराइएगा, थोड़ा-सा उनको हिम्मत मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा उनसे बात करने से। तो मैंने उनसे आगे आप लोगों की बात कराई है। और सच में अगर आप लोगों के बारे में मैं बताती हूँ ना हस्बैंड को कि देखो इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, आधे से अधिक इंडिया हमारा देख रहा है, उनकी दुआएं हैं तो क्यों कुछ होगा। तो बोले आरती ऐसा नहीं है, पर जिसके ऊपर बीतती है वो जान सकता है, मेरा दर्द तो कोई ले नहीं सकता। पर मैंने कहा दर्द हम अपना कोई बांट तो सकता है, मैं भी जानती हूँ कि हमारा दर्द हमको ही झेलना है, तकलीफ़ हमको ही झेलनी है, पर बताने से मन हल्का होता है। और जब तुम किसी से बातें अपनी शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरों को भी सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ तुम बातें कर रहे हो। तो यही है, अब जो भी होगा वो 10 दिन बाद होगा। भगवान से मेरी इतनी ही विनती है कि आने वाले दिन हमारे अच्छे से बीतें, है ना, क्योंकि अब बहुत हो गया है सच में, अब और सहन नहीं होता। और जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के बहुत से भी ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आरती ने बताई मुझे कि कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बोल रहे थे कि भैया आपको कोई नई बीमारी तो नहीं लग गई ट्रांसप्लांट के बाद। तो ऐसा नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं लगी है ट्रांसप्लांट के बाद। बस इन्फेक्शन कुछ रहता है, जो रिपोर्ट रहती है ना किडनी की, बहुत जो हम KFT वगैरह करवाते हैं पूरा, है ना, और बहुत सी जांच रहती है, HB हीमोग्लोबिन सब की बहुत सी जांच करवाते हैं सब, है ना, और यूरिया टॉयलेट वगैरह की बहुत सी जांच होती है। तो उसमें इन्फेक्शन कुछ में बड़ा होता है, लीवर की सब जांच होती है, और रिएक्टिव ये सब वगैरह। प्रॉब्लम पता मैं क्यों आ रही हूँ, मैं सही से ही बता रही हूँ। कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमसे ऐसे कांटेक्ट भी करते हैं, तो अब मेरी किडनी लगी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है। सर ने बोला अगर आपके घर का डोनर लगता है ना, जैसे इनके ख़ानदान का लगता, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया को बार बार प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। तो जो अलग से डोनर होता है, जैसे मैं वाइफ हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप तो सेम था, पर कुछ ना कुछ फ़र्क आता है। अभी इनका क्रिएटिनिन तो ठीक है कहना चाहिए, पर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और वो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। तो अभी उन्होंने, सर ने 2-3 बार टेस्ट कराया तो वो कम नहीं हुआ। तो सर ने कहा यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना, तुम घर जाओ, दवाई चेंज करके दी है, 15 दिन में फिर टेस्ट कराना वहाँ रह के, क्योंकि बोले यहाँ तो तुम 15 दिन में रह नहीं पाओगे और रोज़-रोज़ टेस्ट कराएंगे तो ऐसे बार-बार रिपोर्ट चेंज होके आती नहीं है, इतने दिन में फ़र्क कहाँ आएगा, है ना। तो इसलिए सर ने, और 15 दिन में अगर रिपोर्ट ठीक आई तो नहीं जाना है, अगर नहीं आई तो फिर जाना है, ऐसा बोला है सर ने। हाँ, तो बस वही है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है। तो बस रिपोर्ट में थोड़ा बीमारी नहीं कहना चाहिए, रिपोर्ट में गड़बड़ी है गड़बड़ी आ जाती और है, थोड़ा उनके इन्फेक्शन नीचे है। इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो इसके कारण तो प्रॉब्लम होने लगती है ना। तो बात जांच है ना, जैसा किडनी हमको तो फंक्शन कुछ में क्या। रिपोर्ट वगैरह की मालूम नहीं है, ये सब उसी के रिलेटेड है, तो कुछ थोड़ा है ना। चलिए, यही आपको भगवान की बताना दया से था। अब ये कहेंगे कि सब अच्छा अच्छा हो, है ना। और ये भी जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ा हुआ है, वो जल्दी से घट जाए। चलिए, तो अब 10 बज गया है, उनके दवाई खाने का टाइम हो गया है। आज का वीडियो वहीं पे एंड कर रहे हैं और थकान तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम घर तो आ गए कम से कम सुरक्षित। और अब मिलेंगे अब कल, है ना, जैसा भी होगा बताएंगे। और अब खा लो दवाई, खा लो, क्योंकि अभी टेस्ट तो कराना नहीं है, सर ने बोला 15 दिन में कराना है। और कई जगह होता है ना कि रिपोर्ट थोड़ी वो हो जाती है, तो सर को लगा कि ऐसा होगा, पर नहीं हुआ। और दवाई चेंज की है, उससे भी फ़र्क होगा, वो सारी जान सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।